सो NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी हमें जॉब देखने को मिल रही है। ये एक सेंट्रल PSU है, मतलब डायरेक्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नौकरी मिलने वाली है। ये रिक्रूटमेंट जो ये पोस्ट है ये नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है और ये यूनिट वाइज पोस्ट निकली है। मतलब NFL के जहाँ जहाँ यूनिट है, जैसे कि इनको अभी नांगल और भटिंडा यूनिट जो कि पंजाब में, हरियाणा में पानीपत में, और MP के विजयपुर जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इनको ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पर उन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो अलग अलग वैकेंसी निकली है। ये सबसे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं, जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे बहुत सारी और यूनिट वाइज वैकेंसी निकली, जैसे कि कोई जैसे भटिंडा यूनिट है, वहाँ पर ये वैकेंसी खाली, जैसे वहाँ पर स्टोर असिस्टेंट की 4 वैकेंसी खाली है, वहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की 1 वैकेंसी खाली है। तो ये कैटेगरी वाइज मतलब यूनिट वाइज वैकेंसी निकाली है। ये फुल नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं आपको फुल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि कौन सी एलिजिबिलिटी है इन पोस्ट की। तो देखिए सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, जैसे ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की हो तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर BSc की हो और आपके 50% मार्क्स हैं और ST SC के 45% मार्क्स हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में। तो अच्छी बात यह है कि जो BSc की हैं वो भी इंजीनियरिंग असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है। और ऐसे ही जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट है उसके लिए भी यही बोला, पर उसमें BSc नहीं मांगा, उसमें 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये सब तो अलग अलग डिप्लोमा वाली पोस्ट है, ITI वाली पोस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो है स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन की है, या फिर साइंस से या कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से भी, अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देख लीजिए, मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ठीक है। तो ये एक ऐसी वैकेंसी इसके लिए सबको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो वैकेंसी जैसे ये नर्स की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसमें ये है कि आपके पास BSc होनी चाहिए नर्सिंग में और 10+2 पास किया होना चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट में भी यही होना चाहिए कि फुल टाइम बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। तो ये ऐसी पोस्ट है कि इसमें सबको ही अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर रहता है। क्योंकि बहुत से कम बच्चे ऐसे रहते हैं, मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे रहते हैं जो ये वाली डिग्री करते हैं या फिर ये वाली डिग्री करते हैं, ठीक है। तो आपको कंपटीशन कम हो जाएगा और सेंट्रल PSU में आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि ये तो आपको मैं पूरी फुल नोटिफिकेशन आपको डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा आप किस में एलिजिबल हैं। और हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इस पोस्ट को भरिएगा, जाने मत दीजिएगा, ठीक है। कट ऑफ डेट क्या है? 30/9/2024, जो फॉर्म फिल की आखिरी डेट भी यही है। तो आपकी कट ऑफ डेट ये है एज की। आप इस एज तक जो इसमें एलिजिबिलिटी है मिनिमम 18 साल की, उस तक आप पूरे होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही जो सब मैंने वो बता दिया आपको ये, ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें तो 200 रुपये फीस है, लगभग सभी की 200 रुपये फीस है, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, कोई महंगी फीस नहीं है। और इस 200 रुपये की फीस में आपको सीधा सेंट्रल PSU में नौकरी मिलेगी, तो जो कितनी अच्छी नौकरी है। इस नौकरी को बिल्कुल भी आप जाने मत दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो हाँ देखो, अगर आप ऑनलाइन जब इसको फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी। आपको डेट ऑफ बर्थ, इसमें जो जो लिखा हुआ है ये सब चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अगर आप EWS का कर रहे हो तो EWS का सर्टिफिकेट, ST SC का सर्टिफिकेट, तो आप सारी चीज़ ध्यान रखना। और ये फॉर्मेट में करनी है, 2 MB की PDF में करनी है। तो आप खुद से भरते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑनलाइन वाले से भरवाते तो वो आपको करके दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट, तो ऑनलाइन ही होगी, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, एग्ज़ाम की बात करते हैं, एग्ज़ाम कैसा होगा? तो ये ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, OMR बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। ऑफलाइन में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम कैसे होगा? सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। देखो इन जगह पे सेंटर है आपका, आप देख लीजिए आप कहाँ पर, मतलब आप किसके पास में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसी स्टेट के रेसिडेंट होने चाहिए तभी आप भर सकते हैं, आप ऑल इंडिया भर सकते हैं। अगर जैसे मान लो मैं MP का हूँ, अगर मैं चाहता हूँ मैं हरियाणा वाली यूनिट के लिए भरूँ तो आप बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जहाँ उचित लगता है वहाँ पर आप ये सेंटर वो अपने हिसाब से अलॉट कर देंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप कहीं का नहीं भर सकते, आप ऑल इंडिया ओवर भर सकते हो, ठीक है। तो ये एक डाउट क्लियर कर दिया मैंने आपका। फाइनल सिलेक्शन में बता रहा हूँ, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा जो सिलेक्शन होगा वो आपका ये OMR बेस्ड जो टेस्ट होगा ऑफलाइन, उसमें जो जितने मार्क्स आएंगे उसके बेस पर होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसने कहा है कि NFL चाहे तो एक स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है।
वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करवाना चाहते हैं कि नहीं है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि आपको एग्ज़ाम में जो कि 150 मार्क्स का होगा उसमें आपको 75 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे मिनिमम। उसके आगे ही आप अगर आप 75 नहीं लाते तो अभी कॉपी मतलब फिर आप पास नहीं कहलाओगे, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हाँ, ये एग्ज़ाम पैटर्न लिखा हुआ है। जो टेस्ट होगा ऑफलाइन में वो 2 पार्ट्स में होगा, एक डिसिप्लिन रिलेटेड और एक एप्टीट्यूड रिलेटेड, ठीक है। टेस्ट मतलब 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का, और पूरा 150 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और हाँ, 150 मार्क्स का होगा। जो 100 क्वेश्चन होंगे वो आपके मतलब जिस आप पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें बीएससी में आ गया कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, तो उस डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ये भी स्पेसिफाई नहीं है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हम इसमें आगे बात करेंगे। पर आप 100 मार्क्स के मतलब वो डोमेन से रिलेटेड रहेंगे, और जो 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के रहेंगे, ठीक है। माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। हाँ, फाइनल सिलेक्शन मैंने बता दिया, इंटरव्यू नहीं होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात थी। और हाँ, इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो एचआरए की हो, डीए की हो, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप बिल्कुल भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, बहुत ही अच्छी वैकेंसी, ठीक है। अब जो बात आई जो एग्ज़ाम पैटर्न में, हमने देखा कि इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा डोमेन से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, हाँ, यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया और ईमेल भी दिया है, तो इसमें हम मेल डाल के पूछेंगे। कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इसमें अपडेट करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट दे दूँगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 9 अक्टूबर है, और आखिरी डेट है 10-11 नवंबर। तो आप जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, आखिरी डेट का वेट मत कीजिए। और आप देख लीजिए कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसकी नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूँगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।